दोस्तों, जब हम दुनिया के सबसे बड़े देशों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है रूस का। क्षेत्रफल के हिसाब से यह इतना विशाल है कि इसमें हमारे भारत जैसे लगभग 5 देश समा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा होने के बावजूद रूस का लगभग 80% हिस्सा वीरान क्यों है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें इस देश की गहराई में झांकने पर मजबूर कर देता है। रूस की कुल आबादी लगभग 14 करोड़ 70 लाख है, जो भारत की आबादी का सिर्फ 10वां हिस्सा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के सिर्फ एक छोटे से कोने में सिमटा हुआ है। यह एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा लैंडमास है, वहीं दूसरी तरफ उसके नागरिक एक छोटे से हिस्से में रहने को मजबूर हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जिसका एक हिस्सा यूरोप में है और दूसरा एशिया में, और दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर जहां आधुनिकता और चहल पहल से भरे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का एक विशाल भूभाग ऐसा है जहां मीलों तक इंसानी बस्तियों का नामो निशान नहीं है। यह खालीपन सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी दिखाई देता है। तो आखिर क्या वजह है कि रूस का इतना बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है? क्यों लोग यहां बसना नहीं चाहते? क्या इसके पीछे सिर्फ भौगोलिक कारण हैं या फिर कुछ ऐतिहासिक और आर्थिक वजहें भी हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम रूस के इस असमान जनसंख्या वितरण को समझेंगे, यहाँ की कठोर जलवायु के प्रभावों को जानेंगे और यह भी देखेंगे कि रूसी सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। तो चलिए मेरे साथ इस दिलचस्प सफर पर और जानते हैं रूस के इस अनछुए और वीरान हिस्से की कहानी। दोस्तों, रूस की इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके जनसंख्या वितरण के पैटर्न को देखना होगा। रूस की कुल आबादी लगभग 14 करोड़ 70 लाख है, लेकिन इसका बंटवारा बहुत ही असमान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आबादी में से लगभग 11 करोड़ लोग, यानी करीब 75% जनसंख्या देश के यूरोपीय हिस्से में रहती है। यह वो हिस्सा है जो यूराल पहाड़ों के पश्चिम में पड़ता है और देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 25% है। यहीं पर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े और विकसित शहर बसे हुए हैं। यह रूस का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहां जीवन की लगभग सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। अब अगर हम यूराल पहाड़ों के पूर्व की ओर देखें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। यह इलाका, जिसे हम साइबेरिया और रशियन फॉर ईस्ट के नाम से जानते हैं, रूस के कुल क्षेत्रफल का लगभग 75% हिस्सा है। लेकिन इस विशाल भूभाग में देश की सिर्फ 25% आबादी, यानी लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोग ही रहते हैं। इसका मतलब है कि जहां यूरोपीय रूस में जनसंख्या घनत्व लगभग 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं एशियाई रूस में यह घनत्व गिरकर सिर्फ 2.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह जाता है। यह अंतर इतना ज्यादा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि ये इलाके कितने खाली और वीरान होंगे। इस असमान वितरण का नतीजा यह है कि रूस में एक ही देश के अंदर 2 अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। एक तरफ पश्चिमी रूस है, जो यूरोप के किसी भी विकसित देश जैसा लगता है, जहां लोगों की भीड़ है, अवसर हैं और एक तेज रफ्तार जिंदगी है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी रूस है, जो एक विशाल, शांत और लगभग अछूता प्राकृतिक प्रदेश जैसा है। यहाँ शहर और गांव बहुत दूर दूर बसे हैं और कई जगहों पर तो सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसानी आबादी नहीं मिलती। यह असमानता ही रूस की सबसे बड़ी भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों में से एक है, जो हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाती है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों लोग रूस के पूर्वी हिस्से में रहना पसंद नहीं करते? इसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब है यहां की जानलेवा ठंड। दोस्तों, साइबेरिया और रशियन फॉर ईस्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फ से ढके अंतहीन मैदानों और कड़ाके की ठंड की तस्वीर उभरती है, और यह तस्वीर बिल्कुल सच है। यह दुनिया के सबसे ठंडे रिहायशी इलाकों में से एक है।
यहाँ सर्दियों में तापमान का -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाना एक आम बात है। कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। आप कल्पना कीजिए, यह इतनी ठंड है कि उबलता हुआ पानी हवा में फेंकते ही बर्फ बन जाता है। इस तरह की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में जीवन बिताना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ खेती करना लगभग असंभव है, क्योंकि साल के ज्यादातर समय जमीन बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जमीन स्थायी रूप से जमी हुई है। इस जमी हुई जमीन पर घर बनाना, सड़कें बनाना या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। हर काम की लागत कई गुना बढ़ जाती है। ठंड की वजह से मशीनें और गाड़ियां भी ठीक से काम नहीं कर पाती। लोगों को अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ खुद को गर्म रखने में खर्च करना पड़ता है। इस कठोर जलवायु का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली पर भी पड़ता है। उन्हें खास तरह के गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं और अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे। बच्चों का स्कूल जाना, लोगों का काम पर जाना और रोजमर्रा के सामान्य काम करना भी एक संघर्ष बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि सदियों से लोग इन इलाकों से दूर देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में बसना पसंद करते आए हैं, जहां जलवायु थोड़ी बेहतर और जीवन थोड़ा आसान है। दोस्तों, सिर्फ कठोर मौसम ही इन इलाकों के खालीपन का एकमात्र कारण नहीं है। एक और बहुत बड़ी वजह है विकास और बुनियादी ढांचे की भारी कमी। आप सोचिए, जब किसी जगह पर रहना ही इतना मुश्किल हो, तो वहां सड़कें, अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसी सुविधाएं पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। साइबेरिया और रशियन फॉर ईस्ट के विशाल और दुर्गम भूगोल के कारण यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत धीमा और महंगा रहा है। कई इलाकों में तो आज भी पक्की सड़कें नहीं हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खराब रास्तों या फिर हवाई जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो बहुत खर्चीला होता है। कनेक्टिविटी की यह कमी इन क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से लगभग काट देती है। जब सामान और सेवाओं को पहुंचाना ही मुश्किल हो, तो वहां कोई भी कंपनी अपनी फैक्ट्री या ऑफिस क्यों खोलना चाहेगी? इसी वजह से इन इलाकों में रोजगार के अवसर भी बहुत सीमित हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, हीरे और लकड़ी के खनन पर निर्भर है। लेकिन इन उद्योगों में भी ज्यादातर काम अस्थायी होता है और इसके लिए बहुत ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत नहीं होती। नतीजतन यहाँ के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। यह एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वहां सुविधाएं और नौकरियां नहीं हैं, और क्योंकि लोग वहां नहीं रहते, इसलिए सरकार और निजी कंपनियां भी वहां निवेश करने से हिचकती हैं। एक अच्छा स्कूल, एक आधुनिक अस्पताल, एक शॉपिंग मॉल या एक सिनेमा हॉल जैसी सामान्य सुविधाएं, जो हमारे लिए आम बात हैं, इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक लग्जरी हो सकती है। जब जीवन की बुनियादी जरूरतें ही पूरी न हों और भविष्य के लिए कोई खास अवसर भी न दिखें, तो कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह पर क्यों बसना चाहेगा? यह विकास की कमी ही है जो इस खालीपन को और गहरा बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रूसी सरकार इस समस्या के बारे में कुछ कर रही है? जवाब है हां। सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि देश के इतने बड़े हिस्से का खाली रहना न सिर्फ आर्थिक रूप से नुकसानदायक है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी एक चिंता का विषय है। इसी समस्या से निपटने के लिए रूसी सरकार ने 2016 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिसे फॉर ईस्टर्न हेक्टेयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत सरकार रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में बसने वाले हर रूसी नागरिक को 1 हेक्टेयर यानी लगभग 2.5 एकड़ तक की जमीन बिल्कुल मुफ्त दे रही है। इस योजना का मकसद लोगों को इन खाली पड़े इलाकों की ओर आकर्षित करना और वहां नई बस्तियां बसाना है। सरकार का कहना है कि लोग इस जमीन का इस्तेमाल खेती करने,
अपना घर बनाने या फिर अपना कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक उस जमीन का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो सरकार उसे उस जमीन का मालिकाना हक भी दे देती है। यह सुनने में एक बहुत ही आकर्षक ऑफर लगता है ना, कि आपको अपना जीवन शुरू करने के लिए मुफ्त में जमीन मिल रही है। सरकार ने इस योजना का बहुत प्रचार भी किया, लेकिन दोस्तों हकीकत उम्मीदों से काफी अलग रही। इस योजना को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सरकार ने सोची थी। लाखों लोगों ने जमीन के लिए आवेदन तो किया, लेकिन असल में वहां जाकर बसने वालों की संख्या बहुत कम है। इसके पीछे वही कारण है जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जानलेवा ठंड, बुनियादी ढांचे की कमी और रोजगार के अवसरों का अभाव। लोगों को लगता है कि सिर्फ मुफ्त जमीन मिल जाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि वहां रहने और काम करने के लिए जरूरी माहौल और सुविधाएं न हों। बिना सड़क, बिजली, पानी और बाजार के उस 1 हेक्टेयर जमीन पर कोई क्या करेगा? यही वजह है कि लोग आज भी मॉस्को के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं, बजाय साइबेरिया की मुफ्त जमीन लेने के। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे रूस का 80% हिस्सा भूगोल, जलवायु और विकास की कमी के एक जटिल जाल में फंसकर वीरान पड़ा हुआ है। यह एक ऐसी जमीन है जो प्राकृतिक संसाधनों से तो भरपूर है, लेकिन इंसानी बस्तियों के लिए उतनी अनुकूल नहीं है। यहाँ की कठोर परिस्थितियां और बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों को यहाँ बसने से रोकता है, और सरकार की मुफ्त जमीन जैसी योजनाएं भी इस रियलिटी को बदलने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही हैं। यह कहानी हमें बताती है कि किसी भी देश का विकास सिर्फ उसके क्षेत्रफल से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि उसके नागरिक कितने बेहतर और समान रूप से उस क्षेत्रफल में रह पाते हैं। रूस का यह खालीपन एक तरफ जहां एक बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ यह हमें प्रकृति की शक्ति और सीमाओं का भी एहसास कराता है। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और विकास के बावजूद कुछ जगहों पर प्रकृति ही राज करती है। साइबेरिया की विशालता और शांति अपने आप में एक अनोखा अनुभव है, जो उन लोगों को आकर्षित करता है जो रोमांच और प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन एक स्थायी जीवन बसाने के लिए सिर्फ रोमांच काफी नहीं होता। इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, जिसकी इन इलाकों में भारी कमी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इतनी ठंड और वीरान जगह पर रहना चाहेंगे? भले ही आपको वहां रहने के लिए मुफ्त जमीन और कुछ आर्थिक सहायता भी मिले। आपकी नजर में सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए ताकि इन इलाकों में आबादी को बढ़ाया जा सके? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत दिलचस्पी होगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।